दोस्तों, आज की कहानी है बेटी तेरे कपड़े भाभी को दे दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुरभि अपने छोटे भाई की शादी के उपलक्ष्य में अपने मायके आई थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। घर के सभी सदस्य अपने सबसे छोटे और लाडले वैभव की शादी से काफी उत्साहित थे। इसलिए इस आखिरी शादी समारोह में सभी परिवारजने जोर जोर से खरीदारी में लगे हुए थे। तभी दूसरे ही दिन, अरे ओ सुरभि बेटा, मैं कह रही थी कि अब तुम और रश्मि बड़ी बहू भी अपने लिए कपड़े खरीद लो, क्योंकि केवल 10 दिन ही रह गए हैं अपने वैभव की शादी में। और हाँ सुरभि बेटा, तुम्हें तो वैसे भी कपड़े बड़ी मुश्किल से पसंद आते हैं, इसलिए आज ही मार्केट चलते हैं। शोभा जी ने अपनी बेटी और बड़ी बहू से कहा, हाँ माँ, आप ठीक कर रही हो, अब ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों भाभी, तो फिर चलते हैं क्या बाजार? सुरभि ने रश्मि से कहा, हाँ ननंद रानी, अब ज्यादा देरी करना ठीक नहीं है, वरना हम दोनों सबसे पीछे रह जाएंगे, रश्मि ने सकते हुए कहा। उसी दिन तीनों बाजार में सबसे महंगी साड़ी महल के नाम वाली दुकान पर पहुंच गई, क्योंकि शोभा जी ने पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों को बेटी और बहू को पसंद के ही कपड़े दिलवाऊंगी। दुकानदार ने एक से बढ़कर एक फैशनेबल साड़ियां दिखाई, लेकिन उन दोनों को एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। तभी अरे अरे भैया, आप ये कैसी साड़ियाँ दिखा रहे हो? कुछ नई डिजाइन की दिखाओ ना, इनका चलन तो पिछले महीने था। सुरभि ने कहा, ठीक है बहन जी, तो ये देखिए आखिरी पीस बसा है, केवल ये साड़ियाँ देखिए, आपको देखते ही पसंद आ जाएगी, दुकान वाले भैया ने कहा। अरे वाह भैया, ये हुई ना बात, बहुत अच्छी साड़ी है ये तो। दोनों ही ननंद और भाभी ने एक साथ उस साड़ी पर हाथ रखते हुए कहा। साड़ी एक और पसंद दोनों की, अब क्या हो सकता है? रश्मि ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, ननंद रानी आप ही ले लीजिए, मुझे ये साड़ी कुछ खास नहीं लगी। और रश्मि के चेहरे की रौनक एकदम से फीकी पड़ गई, लेकिन ननंद रानी को महसूस तक नहीं होने दिया कि मुझे भी ये साड़ी पसंद आई है। रश्मि ने अंदाजा लगाया कि ये साड़ी माँ जी मुझे थोड़े दिलवाएगी, क्योंकि सामने उनकी बेटी है, लेकिन कहीं ना कहीं शोभा जी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि बहू का मन भी ऐसी साड़ी में है। शोभा जी मन ही मन सोचने लगी, बेटी को तो हमेशा ही मनपसंद कपड़े ही दिलवाती हूँ जब भी यहाँ आती हैं, अब की बार बहू का मान रख लेती हूँ। सुरभि को बहू की साड़ी की ही कीमत का लहंगा दिलवा दूंगी, आखिर वो भी तो घर की बहू है, हमेशा बहू ही त्याग क्यों करे। ये सोच ही तो बदलनी है, तो क्यों ना शुरुआत मैं ही करूं। तभी शोभा जी ने कहा, सुरभि बेटा, ये सटक सुरक लाल साड़ी तुम पर अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारा चॉकलेटी रंग है, और वैसे भी तुम्हारी शादी को भी कई साल हो गए हैं। ऐसा कर ये साड़ी अपनी भाभी रश्मि को ही दे दो बेटा, क्योंकि उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। ऐसा करो, तुम कोई बढ़िया सा लहंगा पसंद कर लो, आजकल लहंगे का भी खूब रिवाज है, और वैसे भी और परिधान भी तो खरीदने हैं तुम्हें। साड़ी किसी और दुकान से खरीद देना बेटा। वाह अम्मा जी, आपने 100% की बात कही, मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन रुक गया, कहीं बहन जी को बुरा ना लगे। दुकान वाले भैया ने कहा, अरे भैया, इसमें बुरा क्या लगना, माँ सही तो कर रही है, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे समझा दिया। ये लाल साड़ी भाभी पर ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैं कोई अच्छा सा लहंगा ही पसंद कर लेती हूँ। तभी उसने दुकानदार से
लहंगा दिखाने को कहा। सुरभि ने एक बहुत ही प्यारा सा कम सटकदार लहंगा अपने लिए पसंद कर दिया और खुश होने लगी। माँ आपने बहुत अच्छा किया, वरना मैं लाल वाली साड़ी ही पसंद कर लेती। ये साड़ी तो भाभी के गोरे मुखड़े पर ही ज्यादा अच्छी लगेगी। सुरभि और रश्मि दोनों ही अपनी पसंद के कपड़े लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आई। रास्ते में रश्मि बार बार मुस्कुराते हुए अपनी सास की ओर देख रही थी। शोभा जी ने भी बदले में बहू को एक मीठी सी मुस्कान फेंक दी। रश्मि आज अपनी सास की सूझबूझ की मानो कायल हो गई, क्योंकि आज शोभा जी ने बहू का बेटी से ऊपर मान रखा और न्याय भी सही किया, जो उचित भी था। घर पहुंचते ही दोनों ननंद भाभी अपनी ड्रेस को देखकर हर्षा रही थी और एक दूसरे से कह रही थी, ननंद रानी आप ये लहंगा संगीत वाले दिन पहनना, आप देखिए। भाभी आप यह देखिए। रश्मि ने कहा, सुरभि भाभी आप भी इस लाल सुर्ख साड़ी को उसी दिन पहनना, देखना आपको मुखड़े को भी सार सांद लग जाएंगे। अपनी बेटी और बहू को एक साथ इसी तरह हंसते खिलखिलाते देख शोभा जी मद-मद मुस्कुरा रही थी और उन्हें अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। काश ऐसी समझदार सास सबको मिले। दोस्तों, ऐसी सासें बहुत कम जगह दिखने में मिलती हैं जो अपनी बहुओं को बेटी के समान रखते हैं, और यहाँ शोभा जी ने तो अपनी बेटी से ज्यादा मान बहू को दे दिया है। दोस्तों, हमें कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि बहू को हमेशा सास निशा ही दिखाती है, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। शोभा जी ने समझदारी दिखाकर अपनी बहू को एक ऐसी खुशी दिखा दी जो वो उसके चेहरे पर खुशी फूल आई। दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ननंद भाभी के रिश्ते को हमेशा ऐसे ही प्यार से सजा कर रखना चाहिए और एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल भी रखना चाहिए, और ऐसी सास सबको मिले, मैं यही कामना करती हूँ। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहें हमारे साथ, फिर मिलते हैं।